हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए बहुत ही बेहतर हो गए। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, और बहुत ही अच्छे वे में मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ, और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये सारी बातें होती हैं, और प्रैक्टिकली आपको ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज में बताऊँगा कि कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, सारी बातें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके परिचय के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज इसके परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताए मतलब ये कौन सी घटना होती है, मतलब सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा है, परिभाषा में आपके इसमें लिखा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसको क्या लिखा है, देखो भाई कि किसी चालक या तार या कुंडली में। ठीक है, पहली बात तो कुंडली का मतलब समझ लें। ठीक है, तार तो जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुंडली यानी कि उसी को हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ में ऐसे लपेट के ऐसे बना देते हैं, इसी चीज़ को हम कुंडली बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? कुंडली। ठीक है, तो इतना याद रखना, कुंडली मतलब एक स्प्रिंग टाइप का कुछ बना रहता है ना। तो स्प्रिंग आप देखते हो ना, तो स्प्रिंग जैसे बना रहता है वैसे ही है। ठीक है, तो वही उसी को क्या बोलते हैं? कुंडली। अब सुनो, कहता है कि किसी चालक तार कुंडली में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। हमने कहा चलो ठीक है भाई, हमने कहा विद्युत धारा प्रवाहित कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। देखो, अब देखो कभी भी कोई भी तार ले लो, उसके बाद उसमें जब करंट जाता है ना, तो उसके आसपास का एरिया जो है मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, यानी कि उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम कह देते हैं, इस घटना को कह देते हैं हम क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसे हम क्या कह देते हैं भाई? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो समझना, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एक तार है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? ठीक है, हमने कहा करंट फ्लो करवा दिया, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, अब करंट जैसे ही फ्लो करवाते हैं तो हमारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये एक फेनोमेनन है। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है, जो कि मतलब वो क्या करता है, अपने आसपास की एरिया मतलब चीज़ों को खींचने लगता है। मतलब एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। कभी देखा करो कि कभी कोई चिड़िया उड़ रही है और वो किसी हाई टेंशन यानी कि बहुत हाई वोल्टेज के आसपास देखो, बहुत ही कम चिड़िया वैसे दिखाई देती हैं, लेकिन अगर वहाँ उन दोनों के बीच में कहे तो उनको क्या करती है? खींच लेती है वो। ठीक है, और इनकी वजह से जो आसपास का इनकी वजह से जो आसपास का एयर होता है, इनके वजह से जो आसपास का एयर होता है, मैंने कहा जो एयर होता है वो एयर भी क्या हो जाता है भाई? मैग्नेटाइज हो जाता है, जो कि काम करता है एज अ कंडक्टर, मतलब कि एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तो वो आयनाइज्ड होना और ये कंडक्टर की तरह काम करना, यही हमारा क्या कहलाता है? जितने एरिया में करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। यानी कि हमने क्या कहा कि भाई अगर हमने किसी वायर में मतलब किसी बढ़िया वाला तार ले लेना, यानी कॉपर का ले लेना। ठीक है, उसमें क्या करना भाई? करंट फ्लो करवा देना, उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया मतलब उस जो एरिया में जो आयंस यानी कि आपके जो एयर होते हैं, ठीक है, उनको आयनाइज्ड कर देता है। आयनाइज्ड का मतलब क्या है कि आयनीकृत कर देता है, यानी कि वो अपनी तरह बनने पे मजबूर कर देता है, उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। उनसे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर कर देता है। अब वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर किया और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे भाई? इसी के साथ इसी करंट की तरह फ्लो करने लगे, मतलब इसी करंट के अपोजिट फ्लो करने लगे, और जैसे अपोजिट फ्लो करने लगे करंट के साथ साथ ये भी एरिया क्या कहते हैं, इस एरिया में जितने करंट है उधर फ्लो होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कहानी आपकी होती है। यहाँ तक बातें समझ में आई? चलो, तो ये आपकी कहानी थी किसकी जी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। ठीक है सर, अब यहाँ तक बातें समझ में आई? देखो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके बता दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का कमेंट करो, क्योंकि देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई देखो मुझे थोड़ा सा ये होगा ना कि पता चलेगा कि आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं बताऊंगा एक एक चीज करके, आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि दूसरी बात कि अब ये तो हो गया आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है कि भाई ये चुंबक होते क्या है, मतलब ये चुंबक के कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमने कहा भाई चुंबक के प्रकार। ठीक है, हमने क्या कहा? चुंबक के प्रकार। याद रखना सारी की सारी बातें। चुंबक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं। पहली बात तो प्राकृतिक। कैसा? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक जिसे हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट या फिर चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब
कृत्रिम मतलब जो मैन मेड होता है, मैन मेड बोल सकते हो उसे, यानी कि जो आदमी लोग बनाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल बोल सकते हो। और आर्टिफिशियल क्या बोल सकते हो भाई? आर्टिफिशियल। यानी कि आप लोग कभी देखते हो ना कि कोई सुना मतलब गहने लेके आता है कोई बेचने ऐसे ही, तो वो आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब जो बनाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे देखो ये हो गया हमारा चुंबक, ये हो गया हमारा चुंबक। उन्हें हम आर्टिफिशियल बोल देते हैं ना, क्योंकि वो हाथों से बनाए गए होते हैं। और वैसे भी आर्टिफिशियल जो होते हैं वो एक तरीके से नकली आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? नकली। तो इस तरीके से मान के चलो कि प्राकृतिक जो नेचुरल ऑलरेडी जो मतलब हमारी धरती में ऑलरेडी हमारे पास है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और जो कृत्रिम होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं, जिनको आदमी लोग बनाते हैं जबरदस्ती, समझ रहे हो? वही है हमारा क्या कृत्रिम चुंबक। समझ रहे हो? तो अब देखो, तो अब अगर इनको हमें लिखना होगा, जैसे हमें इन्हें लिखना होगा कि सर प्राकृतिक चुंबक होते क्या हैं, तो आपको क्या बताना होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जो चुंबकीय गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक चुंबक। समझ रहे हो? तो अब इनमें एग्जांपल आता है, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है भाई, मतलब लोहे का ऑक्साइड। मतलब जैसे हमने कहा फेरस ऑक्साइड, हमने कहा ये एग्जांपल में हमने क्या कह दिया, इसके एग्जांपल में एक बढ़िया सा लोहे का ऑक्साइड, ठीक, जिसे हम बोलते हैं Fe2O3, ये फॉर्मूला, इसे हम बोल देते हैं इंग्लिश में, मतलब इनका अगर वैसे नाम बोले O4 होता है, बेसिकली O4 होता है, ठीक है, समझो। अब जैसे हमने कहा Fe2O4, इनको हम फेरस ऑक्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? फेरस ऑक्साइड। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई। चलो, अब ये हो गया हमारा प्राकृतिक चुंबक। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारी है कि अब हम बात कर रहे हैं हमारे कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? समझो, समझने वाली बात है। जैसे कि प्राकृतिक चुंबक बनता है, सर ये पहली सवाल तो ये बनता है कि प्राकृतिक चुंबक बनता कैसे है? देखो, हमारा जो पृथ्वी है उसमें हम लोग देखते हैं, अगर कभी नक्शा देखो तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो बनते हैं, समझ रहे हो? तो उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल बनते हैं ना, तो वो पोल क्या होते हैं? मैग्नेटिकली होते हैं, मतलब मैग्नेटिकली बने रहते हैं। तो उनके में भी क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ जब लगा रहता है, तो उसमें हम नॉर्थ और साउथ, हमने कहा नॉर्थ और साउथ होता है ना, बिल्कुल, हमने कहा नॉर्थ साउथ होता है। तो अब कोई भी पत्थर इसमें जमीन में है, पृथ्वी में है, तो वो पत्थर हमेशा, मतलब इनके बीच में से, मतलब उनके बीच में से, मैंने कहा पत्थर यहाँ पर है, अब इनके बीच में से हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या कहते हैं, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है, मतलब ये फ्लक्सेस हमेशा बनती नजर आ रही है ना। तो ये अपना तो काम कर ही रहा है, पृथ्वी अपना तो काम कर ही रहा है। इन्हीं की फील्ड में आने की वजह से ये जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर है, ये क्या बन जाते हैं भाई? ये बन जाते हैं हमारे चुंबक। क्या बन जाते हैं? चुंबक। ये भी क्या करते हैं? ये चुंबकीय गुण ये भी रखने लगते हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? चुंबकीय, मतलब प्राकृतिक चुंबक। समझ रहे हो? यहां तक बातें समझ में आई? ये ऐसे ही बनते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो पोल है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो भी तो अपने फ्लक्सेस इधर से उधर भेजेंगे। बिल्कुल, नहीं पता कोई बात नहीं, आप इतना बात समझ लो बस, ठीक है। अब कृत्रिम की बात कर लेते हैं। तो कृत्रिम क्या होता है कि कृत्रिम आदमियों द्वारा बनाया जाता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ जो ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया हो, उसे क्या बोल देते हैं भाई? कृत्रिम चुंबक। यहां तक बातें समझ में आ गई? उसे क्या बोल देते हैं? कृत्रिम चुंबक बोल देते हैं। यहां तक बातें समझ में आई सारी की सारी बातें? ठीक है। अब देखो इसमें जो यहां पर जो लोहे का ऑक्साइड होता है, बेसिकली समझ लो, लोहे का जो ऑक्साइड होता है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ जैसे जो हार्ड, इसमें भी कई टाइप के होते हैं। देखो मैग्नेट होता है, मैग्नेट बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसको अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे सारी की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इतना याद रखो जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कि भाई ये पहली बात तो ये चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, और दूसरी बात ये कि चुंबक के प्रकार क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई।